इस दासी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय श्री धनंजय। जय सदानंद जी। वंदो चरण सरोज गुरु पद मंगल आगा। जैसे वद नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। एक तू ही निरंकार है, तू ही साकार है, तू ही सारे जग का, तू ही पालनहार है। ए मन धीरज धर तू, तेरा राखा तेरे साथ है। धीर धरे जो उसके सर पर, हरि प्रभु का हाथ है। चाहे कितने रैन हो काली, फिर हो सवेरा है। रवि निकले तो जग में रहता कहाँ अंधेरा है। क्यों कहता खुद को निर्बल, तू शक्ति से भरपूर है। सर्वशक्तिमान प्रभु का तेरे अंदर ही तो नूर है। बीज बोकर किसान कितना लगता धीरजवान है। समय पे बल जाता उसका, फसलों से खलियान है। सतगुरु दाता कभी किसी का रखता नहीं बकाया है। कहे ये दासन दासी उम्मीदों से बढ़कर ही लौटाया है। उम्मीदों से बढ़कर ही लौटाया है। गुरु को
आज के युग में समा बहुत जल्दी आगे तो बीत रहा है और समय के अनुसार सब्र भी जो है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हर एक जीव बेसब्रा है क्योंकि उसके अपने अंदर सब्र धीर जो है वो अब कम होता जा रहा है। उसका कारण उसका कारण गुरुमुखो ये है कि हमारे पाप अपराध न जाने कितने हैं जो रोज के रोज मालिक हमारे पाप अपराधों के बंधन काट रहा है। लेकिन क्या है कि उन पाप अपराधों की जो गांठें हैं वो इतनी मजबूत हैं जिसलिए उनको मजबूती से बांधा गया है और उसी मजबूती से मालिक उसको धीरे धीरे खोल रहा है और हमारे दुख कष्ट बंधनों को धीरे धीरे काट रहा है। हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हमारी जो तरक्की है ना पाप कर्म कट रहे हैं इसमें हो रही है। जीव सोचता है कि भक्ति करने से दौलत बढ़ती है या फिर हमें संसारी सुख मिलेंगे। गुरुमुखो एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। भक्ति में सुख की उम्मीद जरूर है लेकिन संसारी नहीं, आध्यात्मिक है। संसारी सुख तो हमारे अपने कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम कर्म उस प्रकार के करेंगे, नेक कर्म शुभ कर्म, जिन कर्मों का फल हमें उसी हिसाब से प्राप्त होता रहे। कर्म जैसे कि एक किसान है वो अपनी खेती बोता है, बीज डालता है जब अपनी खेत में तो उसको इतनी बेसब्री नहीं होती कि दूसरे दिन ही वो सोचे कि मेरी फसल फटाफट से तैयार हुई कि नहीं हुई। वो इतना बेसब्रा नहीं है। किसान भी इतना सब्र रखता है, धीर अपने अंदर बांध के रखता है। उसे मालूम है कि आज बीज बोया है तो कितने दिनों में फलित होगा, कब जाके इसके अंदर से अंकुर फूटेगा और ये बाहर निकलकर फसल के रूप में नजर आएगा। किसान को पता है कि मैंने जिस प्रकार का बीज बोया है उसी प्रकार का फल भी इसमें अंकुरित होगा और उसी का फसल तैयार होते हुए मुझे प्राप्त होगी। लेकिन एक साधारण जीव जो है उसको जरा भी सब्र नहीं है। वो सोचता है, मतलब इतना उतावला, आज के युग में जीव इतना उतावला हो गया है कि अगर एक जगह अगर वो सोचता है भक्ति करने से कोई प्राप्त नहीं हुआ, चलो दूसरी जगह जाकर के एक बार ट्राई करते हैं, दूसरी जगह नहीं तो चलो तीसरी जगह ट्राई करते हैं। इसी प्रकार करते करते अपने जीवन का उसका अंत होने पर आ जाता है। लेकिन उसका जो भक्ति का बीज है वो अंकुरित नहीं होता। जिस प्रकार से किसान एक जगह बीज बो देता है तो दूसरे दिन या तीसरे दिन नहीं देखता
या एक हफ्ते में नहीं देखता कि इसमें अंकुरित फूटा है या नहीं, तो चलो नहीं तो उठाऊं, निकालूं बीज और कहीं किसी दूसरी जगह पर इसको बो दूं। जिस प्रकार से किसान एक ही जगह पर विश्वास रख करके एक ही जगह धरती के अंदर बीज को बोए के रखता है, इसी प्रकार जीव भी एक ही स्थान पर बैठा रहे, चाहे भले ही किसी को भी ना माने, किसी भी गुरु को ना माने, किसी भी देवता को ना माने, लेकिन अपने अंदर के जो इष्ट धर्म है उसको तो जागृत करे। इष्ट धर्म क्या होता है गुरु को? इष्ट धर्म का मतलब कि जिस परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है, उसने भी आखिर हमारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करके ही तो भेजा है ना। कोई ऐसे तो नहीं भेज दिया, और उसका इंतजाम हमें नजर नहीं आता, लेकिन हमारे समय समय पर हमें वो प्राप्त होता रहता है। उसको मालूम है कि किस समय हमें किस चीज की जरूरत है और कितनी जरूरत है, वो उसी प्रकार हमें देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जीव जो है वो ये नहीं समझता, उसके अंदर सब्र नहीं है। बस सब्र कहाँ से आता है? भक्ति करने से। भक्ति कब होती है? जब लालच नहीं होता, निस्वार्थ भक्ति की जाए, उसे भक्ति कहते हैं। ना कि लालच या स्वार्थ में भक्ति की हुई कभी भक्ति नहीं होती गुरुमुखो। अगर हम सोचें कि हमने चलिया किया है, कुटिया आश्रम जाते हैं, उस चलिए से हमारा फलाना फलाना काम हो जाए, बाई चांस मान लो जो काम हमने चाहा है वो काम हमारे हित में नहीं है, लेकिन हमने क्या किया? हमने जबरदस्ती अपने इष्ट देव मालिक से मांगने की कोशिश की है। क्या कह के कि हम तेरी कुटिया, तेरे आश्रम, तेरे मंदिर में चलिया काटेंगे, हमारा फलाना काम पूरा हो जाए, तो हम पूरे 40 दिन करेंगे। और जब 40 दिन होने लगते हैं काम नहीं बनता, तो क्या होता है? विश्वास टूट जाता है। लेकिन ये नहीं मन में आता कि तुमने जो 40 दिन प्रभु के दरबार पे रोज रोज अपने जूते घिसाए हैं जा जाकर, उसके बदले में तुम्हें गुप्त रूप में न जाने तुम्हारे पिछले जन्म के कौन से कष्ट, कौन से कर्म जो आगे आ रहे थे, जो तुम्हारे कामों में विघ्न डाल रहे थे, या तुम्हारे कोई रोग बीमारियां कष्ट थे, न जाने कौन से उसने वो 40 दिन में काट दिए हैं। ये नहीं नजर आता। केवल ये नजर आता है कि मैंने जो मांगा वो क्यों नहीं मिला, वो पूरा क्यों नहीं हुआ। ऐसे हक जताते हैं प्रभु के आगे जैसे कि मालिक खुद हो और प्रभु उसके नौकर हों। जैसे एक मालिक नौकर के आगे बोलता है ना कि मैं तेरा फलाना काम कर देता हूँ, चल मैं तेरे को इतनी सैलरी देता हूँ, वो हिसाब है। कि हम भी जाते हैं दरबार में, जा करके माथे टेक करके अरदास लगाते हैं कि हमारा फलाना काम कर देना प्रभु, मैं आपके दरबार पर 40 दिन लगातार आऊंगा। अब प्रभु कहते हैं कि तू आ या ना आ, तेरे आने या ना आने से मुझे क्या फर्क पड़ जाना है। तूने आना है तब भी अपने लिए, नहीं आना है तब भी अपने लिए, मेरे लिए तो नहीं आना। राजा के दरबार में अगर कोई भिक्षुक जाता है
तो क्या राजा चलकर आता है या भिक्षुक को जरूरत पड़ती है राजा की? भिक्षुक जो होता है वो झोली भराने जाता है ना अपनी, राजा तो नहीं जाता भिक्षुक के घर में कभी भी। अब राजा के दरबार में कोई भिक्षुक आए या ना आए, राजा को क्या फर्क पड़ेगा? तो ये मन के संशय भरम पाल करके जीव बैठा हुआ है, जिस कारण भक्ति में कमी आ रही है। अंदर से दृढ़ विश्वास की कमी होने के कारण भक्ति जो है प्रफुल्लित ना होने के कारण ही अंदर से मन डामाडोल होता है, और हम ना इधर के ना उधर के रहते हैं, यानी कि ना संसारी बनकर रहते हैं और ना परमार्थी बनकर रहते हैं, बीच के रह जाते हैं। और बीच में जो जीव लटका हुआ होता है उसका अंत फिर कैसा होता है? वो ही हिसाब होता है, खजूर से गिरा डाल पे अटका, इसी प्रकार जीव का हाल है। तो गुरुमुखो, हमारा जो शरीर है ना, ये हमारा एक, हमें शरीर ही तो माध्यम बना है हमारा, जिस माध्यम से हमने अपने कर्म जो हैं वो कर्म करके ही कटेंगे, बोलने से या सोचने से नहीं कटेंगे। कर्म हम जो जो मन के अंदर जिस भाव से भक्ति करेंगे उस भाव से कर्म भी बनेंगे। जैसे कि एक पैसा है, पैसे से हमने एक कोई चीज या कोई वस्तु खरीदी, उस वस्तु से हमने आगे का क्या किया? जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे हमने एक कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदा, फिर उसकी सिलाई की, सिलाई की, फिर उसको पहना, पहने के बाद फिर धोया, धोने के बाद फिर इस्त्री की, यानी कि हमने प्रेस किया, यानी कि एक पैसे से हमने कितने कर्म बना दिए। इसी प्रकार जो भक्ति है, एक केवल भक्ति ही है ऐसी जिससे आप कर्म नेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भक्ति से दिमाग की अंदर की हमारी जो बंद नसें नाड़ियां है ना, ज्ञान के चक्षु वो खुलते हैं। जब ज्ञान के चक्षु खुलते हैं तो हमें फिर समझ आती है कि हमें कौन सा अच्छा कर्म नेक कर्म करना है और कौन से बुरे कर्म से डरना है, और किस बुरी जगह से हमें अपने आप को बचाना है। और भक्ति ही हमारी सबसे पहला बीज है, जो हम अगर बीज को बोते हैं भक्ति का, तो उससे सबसे पहले तो हमारे बुरे मंदे माड़े जितने भी कर्म हैं वो कटते हैं। उसके बाद हम जब कर्म अच्छे नेक करने लग जाते हैं तो उन कर्मों का बीज अंकुरित होकर के हमें फल देने के लायक हो जाता है। जैसे कि एक, जैसा कर्म करते हैं वैसा कर्म हमें भोगना पड़ता है। अब हम यहाँ संसार में आए हैं ना, हर एक चीज को अपना समझ बैठे हैं, हमारे दुखों का कारण ही यही है। जिस दिन हमने अपने अंदर की समस्याएं जितनी भी हैं, यानी कि मकान मेरा, गाड़ी मेरी, बच्चे मेरे, ये संसार में इज्जत मान शोहरत मेरी, मेरी 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 के चक्कर में हमने दुख इकट्ठे कर रखे हैं। अगर हम मेरी को हम साइड में कर दें तो हमारे दुखों का अंत अपने आप हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे एक सेठ था, बहुत ही धनी सेठ था, उसने बहुत आलीशान कीमती बंगला तैयार किया, और एक दिन वो कहीं बाहर गया,
तो पीछे से वो बंगले का 1 मिनट भी भरोसा नहीं करता था। जैसे ही बाहर गया तो उसके बंगले में आग लग गई। तो उसने जैसे ही पता लगा आग लगी है, आ करके रोना धोना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा बंगला, मेरी कोठी, मेरी कार। इस चक्कर में वो दुखों का भंडार उसके अंदर भरा हुआ था, मैं मेरी का। और उसको रोना धोना इतना शुरू हो गया कि उसको जैसे कि हार्ट अटैक होने वाला था। इतने में लोगों ने कहा कि सेठ जी घबराओ नहीं, आपका ये जो बंगला है ना, आपके बेटे ने बेच दिया है। जैसे ही उसको ये बात पता लगी तो उसको चैन आ गया कि चलो मेरा ये बंगला बिक गया, अब मुझे किस चीज का दुख है। पैसा तो हमने इससे ले लिया, बंगला तो बिक गया, अब क्या दुख रहा। तो उतने में उसका बेटा आया, अब थोड़ी देर के लिए उसका दुख तो हट गया। जैसे उसके अंदर से मैं मेरी निकल गई कि मेरा बंगला नाम शब्द निकल गया, तो उसको सुख का अनुभव हुआ और दुख हट गया। तो जैसे ही बेटा आया उसने कहा, नहीं पिताजी, ये अभी बंगले का सौदा नहीं हुआ है। उसको फिर से दुख लगा। उसी वक्त उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि ये दुखों का कारण जितना भी है हमारे अंदर, किसी भी चीज को लेकर, संसारी चीजों को, वस्तुओं को हम मैं कह देते हैं ना, जहां पर वहां पर दुखों का भंडार एकत्र करके हम अपने अंदर समेट लेते हैं, जिस कारण हम अपने जीवन में दुख ही दुख पाते हैं। तो इसलिए गुरुमुखो, अपने जीवन का अंकुरित बीज जो है भक्ति का बीज बोएं, जिससे कि सुख प्राप्त हो और धीरे धीरे आपके कर्मों के कष्ट भी दूर हो और संसारी सुख भी आपको प्राप्त हो। अभी ये सत्संग अधूरा है, अगली बार पूरा होगा, क्योंकि समय हो गया। ओम शांति हो चुकी है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।